हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होते हैं और यहां होती है एक रेडॉक्स अभिक्रिया। यहीं पर सक्रिय और अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल में एक विभाग होता है एनोड, यहां होता है ऑक्सीडेशन। एक विभाग होता है कैथोड, यहां होता है रिडक्शन। लेकिन इसी स्थिति में अक्रिय इलेक्ट्रोड एक सिंक की तरह व्यवहार करता है। अक्रिय इलेक्ट्रोड एक सिंक की तरह व्यवहार करता है। सिंक की तरह व्यवहार करता है। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सम्मिलित रूप से क्या हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जो ऑक्सीडेशन जहां इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा रिडक्शन जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं के लिए इलेक्ट्रॉन सतह उपलब्ध करवाता है। इलेक्ट्रॉन सतह उपलब्ध कराता है। लेकिन एक रेडॉक्स अभिक्रिया में वास्तविक रूप से शामिल नहीं होता। यानी ये रेडॉक्स में शामिल नहीं है, या तो केवल ऑक्सीडेशन के लिए या फिर रिडक्शन के लिए सतह उपलब्ध करवाता है, वास्तविक रूप से शामिल नहीं होता। अक्रिय इलेक्ट्रोड की पहचान है कि जिस धातु का वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किया जाता है उसके अलावा ये अन्य किसी अक्रिय धातु का बना होता है। मान्यतः अक्रिय इलेक्ट्रोड जो होते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड ये बने होते हैं सोना, प्लेटिनम जैसे गैर सक्रिय धातुओं से। प्लेटिनम आदि गैर सक्रिय धातुओं के। तो देखिए, ए विकल्प है कि यह सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। देखिए, संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई रेडॉक्स प्रकार की, तो यह सही है। यह या तो ऑक्सीकरण अथवा अपचयन अभिक्रियाओं के लिए केवल सतह प्रदान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के सिंक की तरह व्यवहार करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए सतह प्रदान करता है। तो बी भी सही है, सी भी सही है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है, यह गलत हो जाता है। केवल अर्ध अभिक्रियाओं में योगदान है, उत्तर डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।